नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई न्यू प्रैक्टिस है जो कि आपका मार्केट में नया लॉन्च किया गया है। ये आपका जो है दोस्तों ई गुरुकुल की तरफ से यानी राकेश सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। आप सब लोग चाहें तो मार्केट से आप इसको जो है परचेज करके सेट लगा सकते हैं। दोस्तों इस किताब की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत बेहतर प्रैक्टिस सेट दिया गया है बिहार एसआई का, और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, हमने जो है आपका 3 सेट अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आप यहाँ पे आप सब लोगों को कंटेंट हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आज का जो सेट हमारा होने वाला है ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा यानी पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए हैप्पीनेस के मामले में पूछ रहा है कि भारत को कौन सा रैंकिंग मिला है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर ये सब हमारा देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये आपको हो जाएगा 136वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किससे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर यानी फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है किसको। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों आपका ड्राइव माई कार को दिया गया है। ड्राइव माई कार को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। तो ये दोस्तों दिया गया है आपका दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए आज के सेट में दोस्तों हमारा जो है आपका 65 से लेकर के 75 तक जो है आपका यहाँ पे स्कोर आना चाहिए। ठीक है, 65 से लेकर आपका स्कोर जो है 65 से 75 तक जो है आपका यहाँ पे कटअप आज का जो है निर्धारित किया गया है। इसमें से कौन कौन आता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जो है जीवहाला नामक ऋण योजना जो है शुरू किया है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी जो कि लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। कौन बनी है दोस्तों, तो ये बनी है दीपिका पादुकोण बनी है, दीपिका पादुकोण। अगर वही बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में तो ये गुक्सी की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी है, गुक्सी की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है। 2022 का थीम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा संग्रहालय की शक्ति। संग्रहालय की शक्ति दोस्तों, ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए राइट हो जाएगा। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से जो है दोस्तों यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केन्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केन्या। नेक्स्ट है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है चुनी गई हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंगरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली नोट करना है। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है। तो ये आपको हो जाएगा हरिनी लोगन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए आपका मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर मैथ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने। देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था उस टाइम, कौन सा अखबार था। तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों केसरी अखबार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये जो आपका केसरी अखबार था दोस्तों ये आपका कौन सी भाषा में छपता था उस टाइम, तो ये आपको हो जाएगा मराठा भाषा में। क्या हो जाएगा, मराठा भाषा में। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। वही बात करेंगे हम सोम प्रकाश के बारे में। देखिए सोम प्रकाश जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है आपका निकाला था सोम प्रकाश। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया। कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा।
देखिए त्रिपुरी संकट हुआ कब था, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपका हुआ था वर्ष 1939 में हुआ था, वर्ष 1939 में हुआ था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित कर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का, तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मोहन सिंह। दोस्तों मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, मोहन सिंह। वही बात करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर कौन बने थे, तो ये बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए अगर आपको बिहार एसआई का सेट लगाना है और दरोगा में देखिए स्कोर करना है मेरे भाई, तो आपको सेट लगाना पड़ेगा और कोई एक प्रकाशन सेट लगाने से नहीं होगा, आपको बहुत सारा सेट लगाना पड़ेगा। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप डेली कम से कम 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप जो है दिन पर दिन मजबूत होते चले जाएंगे। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप हमसे सेट लगाएं या फिर किसी से भी लगाइए, सेट लगाइए। जितना आप क्वेश्चन एमसीक्यूज बनाएंगे उतना आपको एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप जब सेट बनाते रहेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से आप जो है आंसर टिक कर पाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, डेली सेट लगाना है, अभी देखिए आपका एग्जाम नज़दीक नहीं है तो अभी आपका एक सेट चल रहा है, जैसे ही आपका एग्जाम डेट आता है तो आपको जो है डेली 2 सेट चलना शुरू हो जाएगा। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार सही लिख करके मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। जो भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा आप प्रोसेस जो है जान करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में जो है क्रियान्वित किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि विधवा जो आपका पुनर्विवाह एक्ट लाया कब गया था, तो ये आपका 1856 में दोस्तों ये आपका लाया गया था विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। और ये जो आपका विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से दोस्तों ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा है? तो ये आपको हो जाएगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है किसका? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पुरुष और नारी योग का हो जाएगा, पुरुष और नारी का योग। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में अवधारणा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कर्म का सिद्धांत है। देखिए कर्म का जो सिद्धांत दोस्तों ये आपको हो जाएगा मीमांसा से है। किससे है? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन हमारा दोस्तों एक इसमें गलत है? देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका वारेन हेस्टिंग सही दिया गया है, इसमें देखिए गलत पूछा गया है तो गलत हमको बताना है। वही बात करेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है आपका डलहौजी आपका सही दिया गया है, ठीक है। और देखेंगे हम जैसे वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट दोस्तों आपका कर्जन, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है आपका कर्जन नहीं, लॉर्ड लीटन के समय दोस्तों ये आपका लाया गया था 1878 में। बाकी जो आपका इल्बर्ट बिल दिया गया आपका रिपन सही दिया गया है। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? दास प्रथा को, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। देखिए 25 का सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? गीता रहस्य, तो ये जो आपका लिखा गया है 26 की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 26 का क्या होगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ है? देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों किसकी सफलता यानी असफलता के बाद हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए कथन ये बोला है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए जो है परामर्श आवश्यक है और परमावश्यक है। कारण आर आपका बोला है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से जो है संरक्षित करता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर 28 नंबर का? इसका देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऋतुएं जो आपका ऋतुएं हैं क्यों होती हैं? अगर हम ऋतु की बात करते हैं देखिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के
कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 29 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच दोस्तों आपका कौन से देश में है? तो ये आपको कौन से देश में देखने को मिलता है? तो यूके में। दोस्तों यूके में ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जीएमटी की बात करते हैं तो ये आपका लंदन के पास से गुजरता है जीएमटी। निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? अधिकतम और निम्नतम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपका ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूपर्पट्टी कहते हैं। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन करीबन 46.80% देखने को मिलता है। कितना? 46.80% आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये सब आपको नोट करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? सही आंसर हमारा 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल में। नोट कीजिएगा आयन मंडल में दोस्तों। देखिए आयन मंडल की जो ऊंचाई होता है दोस्तों ये आपका 60 किलोमीटर से लेकर के आपका 640 किलोमीटर तक ये आपका दोस्तों आयन मंडल का ऊंचाई होता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच जो है स्थित है? किन राज्यों के बीच में ये आपका स्थित बताइएगा। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है 33 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र में। गुजरात व महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर हम बात करते हैं दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है तो ये आपको हो जाएगा सिलवासा हो जाएगा दोस्तों, सिलवासा हो जाएगा। पटना का स्थानीय समय, देखिए पटना का जो स्थानीय समय ये आपका पूछ रहा है, क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का जो आपका स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझ लेते हैं कि भारतीय यानी जो आपका स्थानीय समय किसी स्थान का 12 बजे जो समय होता है जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो आपका सबसे बड़ी नदी है ये आपको हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। जो गोदावरी नदी की लंबाई है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1465 किलोमीटर आपका जो है गोदावरी नदी का लंबाई है। और गोदावरी नदी नासिक जिला के क्या लिखा गया है, व्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी जो है आपका दोस्तों गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती भी है, ये भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और आप एक तरह जो है हमारा दोस्तों क्या दिया गया है, नदी दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा। तो आप आराम से इसको मिला ही सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम इडुक्की की बात करते हैं तो पेरियार हो जाएगा। माता टीला जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा बेतवा। नागार्जुन जो है आपका हो जाएगा कृष्णा और जो आपका पोचमपाद है ये आपको हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 36 का जो है दोस्तों सी होगा। अगला कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करके बताना है, क्या हमारा इसमें सही है। तो देखिए इसमें आपको दोस्तों 1 और 2 सही दिया गया है। बोला कि इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है और इससे जो है फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए ये आपको जो स्थापित किया गया है दोस्तों ये आपका डिगबोई में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम आपका स्थापित किया गया है तो ये आपको हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और इसका जो पुराना नाम है दोस्तों आपका हेली नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ में। देखिए काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। आप बोल सकते हैं कि इनमें से हमारा जो है सभी सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 40 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी को ही दोस्तों हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये भी नोट करना है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 41 का डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है कितनी होती है। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है इसमें आपको दोस्तों 4 सिंह होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों ये आपका अशोक चक्र है। क्या है, अशोक चक्र है।
किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में जो है आविर्भाव हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये आपको हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग का गठन की बात कर लेते हैं तो आपको पता ही होगा 280 में है और 280 अनुच्छेद में दोस्तों आपको जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों किया जाता है और वित्त आयोग जो है दोस्तों सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा पूजा की समानता, ये आपका वादा नहीं करता है। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 14, 15, 16। 14, 15, 16 ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए हमारा 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए बोला कि संपत्ति का अधिकार, जो पहला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना। जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है, ये हमारा जो है सही दिया गया है। 48 नंबर क्या है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा जो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका आंसर हमारा देखिए 49 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? किसके क्षेत्र को दोस्तों जो है सीमित किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 50 का हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 50 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? देखिए बोला है कथन ए बोला है कि भारतीय संविधान मूलतः दोस्तों आपका संघात्मक स्वरूप का है। कारण आपका आर बोला है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में वैधानिक तंत्र विफलता की दशा में जो है प्रावधान है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 51 का हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। ए सही है परंतु आर दोस्तों हमारा इसमें गलत है, तो आप यहाँ पे दोस्तों आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अग्रदूत की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुआ है? देखिए भारत में जो आपका हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो ये आपका हुआ है वर्ष 1966-67 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति आप याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है आपका विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, डॉक्टर विलियम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, नीति आयोग की संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी केवल एक दिया गया है, यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल या फिर प्रशासक होते हैं। तो हमारा जो है पहला ही पॉइंट हमारा सही दिया गया है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजना जो है आपका कौन सी योजना है इसमें? तो देखिए इसमें आपका 1, 2, 3 यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, यानी तीनों हमारा जो है दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है हो जाएगा 66 नंबर का। जैसे निजीकरण,
नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को। यानी आप बोल सकते हैं कि उपरोक्त हमारा जो है दोस्तों इसमें सभी सही हो जाएगा। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है दोस्तों पूर्णतः। तो देखिए इसमें आपका अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें आंसर, तो इसमें देखिए आंसर हमारा दोस्तों देख लेते हैं क्या होगा। इसमें देखिए सिर्फ आपका तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में आपका हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं 57 का हमारा जो है तीसरा पॉइंट हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 58 नंबर क्या है सही है। चलिए मिला लेते हैं इसको हम 58 नंबर का। इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से ही, यानी सूची 1 सूची 2 और इसमें आपका सम्मिलित करके बताना है। इसमें देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इस तरीके यानी आंसर जो है किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है पॉलीमर, तो ये दोस्तों आपका बहुलक होता है आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किन की उपस्थिति के कारण दोस्तों ये आपका होता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी और Mg के कार्बोनेट, Ca और Mg के सल्फेट, Ca और Mg के क्लोराइड। आप बोल सकते हैं सभी हमारा ऑप्शन सही है। कैप्सूल का जो आवरण है दोस्तों ये आपका बना होता है किसका? तो ये जो आपका बना होता है ये आपका स्टार्च का बना होता है। किसका दोस्तों बना होता है? स्टार्च का। जो स्टार्च होता है ये आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा एनोड पर। किसका दोस्तों? एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी। एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? समतल त्रिकोणीय का, समतल त्रिकोणीय का ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का सी होगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ये आपका जो दोस्तों छोड़ा गया था, आपका छोड़ा गया था बैकानूर से, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका 17 मार्च में, 17 मार्च 1988 में दोस्तों ये आपका छोड़ा गया था। तो ये तो आपके लिए ज़रूरी है ही याद करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो ये आपको हो जाएगा संकलक कंपाइलर। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का डी हो जाएगा। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, अधिकतम नुकसानदायक दोस्तों प्रदूषक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा SO2, SO2 ऑप्शन नंबर बी। रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? देखिए रडार का प्रयोग आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा यानी अवस्थिति ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपका रडार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? देखिए प्राकृतिक रूप में दोस्तों आपका नहीं होता है, तो 68 का हमारा हो जाएगा सीसा नहीं होता है, बाकी तांबा होता है, आयोडीन होता है और जस्ता भी होता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा सोडियम, सोडियम 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही इसमें आपका हो जाएगा? देखिए सही आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना, आप इसको याद जरूर रखिएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का जो है प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं सोनार, जो भी मैंने आपको बताया, सोनार का जो प्रयोग होता है समुद्र के अंदर उपस्थित वस्तुओं के संकेत के लिए दोस्तों, यानी पता लगाने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है क्या होता है? कारण क्या होता है? तो देखिए मीथेन का हवा से मिलना, मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन नंबर सी। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित दोस्तों किया गया था?
तो ये आपको हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ऑप्शन जो है हमारा 74 का डी सही आंसर हो जाएगा। विकास का सिद्धांत को डार्विनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विनवाद भी कहते हैं। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका देखिए आंसर हमारा 75 को हो जाएगा नेत्र श्लेमा हो जाएगा, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका, यानी आप इसको WBC भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए WBC आकार एवं रचना में जो है अमीबा के समान होते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य है? इसमें हमको सही बताना है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, तो बताते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा केवल 2, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए आदर्शक यानी अपारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही हो जाएगा? देखिए 1 और 2 सही है, यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, और दूसरा हमारा है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 1 यानी बी 1 और 2 हो जाएगा। वही बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है बताइएगा? तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन ये आपका नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है जेद्दा में। कहाँ पे? जेद्दा में। और एक हमारा होता है दोस्तों IOC होता है, इसका जो आपका मुख्यालय होता है ये आपका लुसाने में होता है। कहाँ पे? लुसाने में। और जो नाटो का मुख्यालय है ये आपका ब्रुसेल्स में है, नाटो का मुख्यालय। भारत दोस्तों आपका सदस्य नहीं है। तो देखिए देश के, यानी आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का है, सार्क का है और नाम का भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का दोस्तों ये आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि बोला कि ग्लिम्सेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक का रचयिता कौन है? जो इसके रचयिता है दोस्तों ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसरो का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, यानी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो इसका स्थापना हुआ है दोस्तों याद रखिएगा 15 अगस्त में हुआ था, और ये आपका वर्ष 1969 में जो है इसका स्थापना हुआ था, 1969 में। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को दोस्तों मनाया जाता है? खाद्य दिवस तो ये हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग जो है कौन से वर्ष में लिया है? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 86 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? देखिए साहित्य से आपका संबंध है दोस्तों, तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुलित्जर जो है आपका पत्रकारिता है, और रेमन मैग्सेसे की बात करते हैं तो ये आपका पत्रकारिता से भी संबंध हो जाता है। अगला कि नोबेल पुरस्कार कब दोस्तों जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये जो आपका प्रारंभ किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 87, 88 नंबर है ना, तो ये आपका वर्ष 1901 में दोस्तों ये आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए सूफी संप्रदाय का संस्थापक की बात कर लेते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? असम इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, इसका सही आंसर हमारा देखिए 51 का हो जाएगा, 91 नंबर है ना, 31.16%। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? परमाणु रिएक्टर है तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, जिसमें से आपका कैगा हो जाएगा, कुडनकुलम हो जाएगा और तारापुर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं सभी हमारा सही है। आगे प्रश्न क्या है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार
जब उसका भार अगर हम देखें दोस्तों तो अमीरों की तुलना में गरीब पर जो है बहुत अधिक होता है, यानी अधिक पड़े तभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय का। और इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना वर्ष 1917 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 में। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन जो है वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। बिहार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपको हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? तो ये आपका संबंध दोस्तों इंद्र से है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो योगदान दोस्तों नहीं करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आपका ये नहीं करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारे यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आंसर की मिल जाएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन डिस्कशन जो भी आपका इसमें दिया गया है, तो आराम से आप ये सेट वगैरह बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।